भूतनी कड़ी 8। तो वो चांद कौर जिसने कब्जा कर रखा था उस अमृता के शरीर पर, वो भूतनी जो पाकिस्तान से आई थी। एक तो ये अमर जिसको वो सोच रही थी कि उसने उसके भतीजे का कत्ल किया है, उसका काम तमाम करनी। दूसरे वो घड़ा जो उसके बाप ने दबा रखा था उसके घर में, जिसमें थे सोने के जेवरात, वो हासिल करने के लिए आई थी। जैसे ही वो अमर को बोली कि ये हमारा घर है, ये मेरा घर है, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तो सुनकर बाँछें खिल गई अमर की। मन में सोचने लगा कि भाई ये तो कमाल हो गई। मैंने कभी मंदिर में जाकर प्रार्थना क्या मंदिर के पास से नहीं गुजरता था, नास्तिक था। कभी भगवान से नहीं मांगा कि भगवान मेरे लिए भी कन्या भेज, लेकिन भगवान ने कृपा की, अपार कृपा की, और मेरा घर जो भूतों का डेरा था वहाँ भेज दी एक सुंदर कन्या। आज ही शाम को जाता हूँ मंदिर और एक नारियल चढ़ा कर आता हूँ। भगवान का शुक्रिया करना बनता है। कैसी सुंदर कन्या भेजी, कन्या भी कैसी, ऑफिसर जिसकी है पावर, ऐसी पावर जिसको अगर कैश करवा लिया जाए तो मेरा घर भर जाएगा नोटों से। वो सेठ वो कह रहा था उसका छोटा भाई वो इस थानेदारी ने दर का रखा है, उसको छुड़वा दूं, मोटा माल देगा। तो पहले तो उस सेठ से माल लेकर अंदर करूं और उस माल से चौबारा बनाऊं, चौबारे में बैठकर लोगों को देखा करूं, लोग मुझे देखा करें। तो वो मुखातिब हुआ, उस चांद कौर से बोला, थानेदारनी साहिबा, हाँ कहो। एक तो ना मैं ये जो आपको थानेदारनी साहिबा कहता हूँ अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहा करूँ अमृता। अमृत कहते ही जैसे जुबान से अमृत रस टपकता है, अमृत कहा करूँगा। चलो जो जी में आए कह लेना, बोली चांद कौर। तो अमृत सुनो, मैंने ना जब तुम अपना वो टैक्सी उठा कर आई थी यहाँ मेरे ही घर है, तो मैंने पता क्या सोचा था, मैंने सोचा था तुम आई हो जीवनलाल के कत्ल की तफ्तीश करने के लिए। वो जीवनलाल, कौन सा जीवनलाल है? कहीं तुम वो जगजीवन लाल के बाप की बात तो नहीं करे? अरे नहीं, वो नहीं। पुलिस को भी यही भ्रम था कि वो जीवनलाल जगजीवन लाल का बाप था, उसी का कत्ल हो गया है, अमर ने किया है। मेरे नाम का था कोई बंदा अमर, मुझे ही समझ बैठे हैं आप, मुझे ही समझ बैठे। तो फिर तो ये जो दुकान जहाँ से मैं सामान लेकर आया हूँ वो जीवनलाल का बेटा आया था। फिर वो बोला कि उसका बाप चला गया था हरिद्वार जाकर वहाँ किसी आश्रम में डेरा जमा लिया था उसने, पर फिर उन लोगों ने निकाल दिया होगा उसे, भागा यहाँ, कल आ गया, जिंदा है। पर आप लोग कह रहे थे उसका कत्ल हो गया है, सब मेरे पीछे पड़े हुए थे, जबकि वो अमर कोई और ही है? तो मैंने गलत सोचा था, लेकिन अब लगता है कि थानेदारनी साहिबा, अगर आपका दिल इस घर में लग गया है तो आपका दिल भी मुझ पर आ गया होगा। दिल खुश कर दिया आपने, बड़ा खुश कर दिया दिल। तो एक बात तो ये साफ हो गई कि वो जीवनलाल अगर जिंदा है तो कत्ल का केस बनता ही नहीं है, तो वो फाइल तो आप बंद ही कर दीजिए। बोली चांद कौर, वो जीवनलाल को छोड़ो, जो ये जीवनलाल था ना यहाँ, वो जीवनलाल का एक बेटा था ना जगजीवन लाल, अरे वो तो मेरा मुंह बोला बाप था। वो चांद कौर बोली, जिसने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था। ओहो अमृत, तुम उसके बारे में जानती हो? हाँ मुझे सब पता है।
उसका भी कत्ल? ना 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 ना, उसका कत्ल नहीं हुआ था। तो उसका तो अमृत सुनो ऐसा है। कैसा है? एक सर्दी की सुबह थी, बहुत अरसा पहले की बात है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बाहर पड़ रही थी धुंध। इतनी धुंध के हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं था 9-10 साल का। तो सुबह सुबह धुंध में मेरा बापू, वो जगजीवन लाल जिसकी बात कर रही हो, वो मेरे पास आया। बोला, बेटा अमर, घर का ख्याल रखना, मैं ज़रा हल्का होने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने बोला, बापू बाहर इतनी धुंध पड़ रही है, हल्का होना ही है तो हमारे घर के आसपास कितनी झाड़ियाँ हैं, उनके पीछे हो लो। लेकिन नहीं माने, चले गए रेलवे क्रॉसिंग की ओर। और जब ओवरब्रिज के पास पहुँचे अमृत, तो टकरा गए एक ट्रक से। धुंध में ट्रक वाले ने बापू को नहीं देखा और बापू ने ट्रक को नहीं देखा। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ऐसे टकराए, ट्रक का तो कुछ नहीं हुआ लेकिन बापू का कुछ नहीं रहा। तो ये चक्कर था। मेरे बापू का हुआ एक्सीडेंट, कत्ल नहीं हुआ था। सच कहते हो? सच। अब इधर आसपास कोई गीता तो है नहीं। मोबाइल पर नज़र पड़ी, अमृता के मोबाइल पर नज़र पड़ी। अमृत की मोबाइल उठाया, उसने बोला, मुझे अमृता, ये जो तुम्हारा मोबाइल है ना, तुम्हें जान से भी ज़्यादा प्यारा है। सारा दिन इसको देखती रहती हो, तो मुझे इसकी कसम, मैंने जो कहा है सच कहा है, सच के अलावा कुछ नहीं कहा है। तभी अमृता का फ़ोन बज उठा। जैसे ही फ़ोन बजा, स्क्रीन पर लिखा था पापा। समझ गया अमर के भाई अमृता के पापा का फ़ोन है, कुछ कहना चाहते होंगे अमृता को। तो अमर ने फ़ोन बढ़ा दिया अमृता की और बोला, आपके पापा का फ़ोन है, सुन लीजिए। ना ना, मैं नहीं सुनूंगी। अरे अमृता, वो पापा है तुम्हारे, वैसे अब मेरे ही पापा हैं, हम दोनों के पापा हैं। अगर हम दोनों के पापा हमारी शादी से नाराज़ हैं, देखो शादी तो हमारी हो गई है ना, हो गई। देखो तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया मैंने, है ना, तुमने पूछा भी नहीं। इसका मतलब संस्कारी लड़की हो तुम। जिसने एक बार सिंदूर भर दिया मांग में, उसी के होकर रहना सारी उम्र। तुम्हें पता है, मुझे पता, संस्कारी लड़की हो तुम। लेकिन फ़ोन सुनने में क्या जाता है, सुन लो, कोई ख़ास बात होगी ना। मैं फ़ोन नहीं सुनूंगी, तुमको सुनना है सुन लो। मैं अभी क्या सुनूं? अपने पापा हैं ना जो हमसे खफा हैं। चलो, अगर तुमने नहीं सुनना है तो मैं फ़ोन बंद ही कर देता हूँ। लो अपना फ़ोन लो, मुझे फ़ोन भी नहीं चाहिए है। फ़ोन भी नहीं चाहिए? तुम रख लो। अच्छा मैं रख लूँ? इतना महंगा फ़ोन, चलो मैं रख लेता हूँ। हाँ, एक बात और है, ये फ़ोन मेरे पास ही होना चाहिए, तो आप बची रहेंगी। कैसे बची रहूँगी? देखो अमृत, अफसर से कई बार पता नहीं कितने गुंडे, कितने ड्रग डीलर लेन देन की बात करते हैं, फ़ोन पर ही बात करने लग जाते हैं। खुद या उनके घर वाले पैसा देने के लिए तैयार होते होंगे। अगर ऐसे में फ़ोन हो जाए रिकॉर्ड, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब जब वो फ़ोन पर लेन देन की बातें करेंगे, सुनूंगा मैं, तुम साफ बच जाया करोगी। तुम पर किसी को शक नहीं होगा, है ना? अच्छी बात है। अब से मैं तुम्हारा बन जाता हूँ पीए बनकर लेन देन करूँगा मैं। अभी एक काम आए, बस तुम्हारी हाँ चाहिए, फिर देखो। हाँ करोगी ना? हाँ कर दूँगी। क्या काम है? एक पैसे लाकर फिर बताऊँगा। बस तुम मेरा कर देना ये काम। कोई नहीं, कर दूँगी। पहले ये बताओ कि खाना वाना है घर में कि नहीं? खाना वाना, चलो आज तो मैं होटल से ले आता हूँ, बाज़ार से ले आता हूँ। कल से ऐसा करेंगे, राशन लेकर आऊँगा मैं। आज माल मिलेगा ना? राशन लेकर आऊँगा उसी दुकान से जिसमें से अब लाया हूँ। तो कल से दोनों मिलकर खाना बनाया करेंगे, है ना? खाना बनाना तुम, खा लिया करूँगा मैं, ठीक है ना? तो ऐश करेंगे दोनों। अभी बाहर से लेकर आता हूँ। तो क्या खाएंगी आप?
है अमृत, क्या खाना है, क्या पसंद है तुम्हें? जो जी करे। दाल मखनी, ना ना मैं नहीं खाती, वो नहीं खाती। तो मिक्स वेज, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो कोई खाने वाली चीज़ होती है। तो शाही पनीर, ना 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 पनीर भी नहीं। तो चिकन, हाँ हाँ चिकन बिरयानी लेकर आओ, आज मन कर रहा है चिकन खाने के लिए। भूत नहीं थी उसका मन चिकन खाने के लिए किया। अच्छा 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 चिकन बिरयानी और वो मटन, तो मटन भी ले आना, साथ में वो फुलके ले आना 20-25। 20-25 खाएंगी? मैं तो ज़्यादा खा जाती हूँ। चलो 20-25 से काम चल जाएगा, चलो जाओ। तो जनाब अमर चल दिया बाज़ार की ओर। जहाँ पहुँचा उस सेठ की दुकान पर। जैसे ही सेठ ने अमर को देखा कि अभी तो ये गया है, अभी आ गया, इसका मतलब कोई अच्छी खबर लेकर आया होगा। वो जो काम मैंने इसको कहा था उसके बारे में कोई अच्छी खबर लेकर आया होगा। सुनूं क्या कहता है। तो सेठ ने प्यार से बुलाया अमर को, बोला अमर बाबू फिर आ गए? हाँ सेठ, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैं समझ गया। उस थानेदारनी ने हाँ कर दी होगी मेरे काम की, पक्का। वो बोली बात ही कोई नहीं है, तुम बस एडवांस पकड़ लो। अच्छा एडवांस मांगा है, कितना? कम से कम 10-20 हज़ार तो दो। 10-20 हज़ार, चलो कोई नहीं, 5 हज़ार ले जाओ। नहीं 5 हज़ार नहीं, 10 हज़ार से कम थानेदारी साहब मानेगी नहीं। अच्छा चलो दे देता हूँ 10 हज़ार, चलो। सेठ ने 10 हज़ार रुपया अपने गले से निकाला और दे दिया अमर को। अमर ने जेब में डाला और मुस्कुराकर मन ही मन सोचने लगा कि भाई ये तो अच्छी हो गई कमाई, भाई ये तो अच्छी कमाई हो गई। ये तो भाई लगता है कि मेरा भी भाग्य चमकोठा, भाई भाग्य चमकोठा। अच्छे दिन आने शुरू हो गए हमारे भी भाई। अच्छे दिनों की तलाश थी मुझे, ऐसे तो अच्छे दिन आने वाले नहीं थे भाई। अब इस थानेदारनी के आने से अच्छे दिन आ गए भाई। तो वो चल दिया चिकन बिरयानी लाने के लिए। और उधर शमशान घाट में पीपल पर बैठा हुआ दादा सीटी बजा रहा था। किसी ख्याल से उसकी सीटी हो गई बंद। सोचने लगा कि ओ हो, ये भूतनी चांद कौर तो भाई उस अमर का कत्ल करने के लिए आई है, उसका काम तमाम करने के लिए। वो अमर अब तो होगा हमारा दामाद। चलूं उस भूतनी के पास, चलूं उसको बोलूं कि अगर हमारे दामाद की ओर आंख उठाई तो आंखें निकाल दूंगा, तुम्हें पार्सल कर दूंगा तुम्हारा पाकिस्तान। हमारे दामाद को कुछ नहीं कहना, जाता हूँ अमर के घर, अभी जाता हूँ। कहकर वो पीपल के नीचे उतरा और बढ़ चला अमर के घर की ओर। तो जनाब यहाँ कड़ी 8 ख़त्म। 9 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।